88,000 से एक भी कम दी, सरकार जाना तय है, पलट के हम देंगे, ये भी कह रहे हैं आज। कांग्रेस पार्टी अगर पिछले 8 साल में संघर्ष करती, अगर विपक्ष की भूमिका निभाती, तो आज युवाओं की यह स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिसको आप लोगों ने मुख्य विपक्षी दल बना के भेजा हरियाणा के अंदर, उनकी पार्टी को अभी अमित शाह आए थे पिछले दिनों, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या क्या गाली दे गए, बोले ये धोखेबाज हैं, डकैत हैं, पता नहीं डी 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 कुछ कह रहे थे, कई सारे डी गिनवा दिए। पत्रकार साथी गए भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, बोले जी कांग्रेस को कई सारी गाली दे गए अमित शाह जी, आपका क्या कहना है इस पे? बोले हाँ हाँ हाँ, अमित शाह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हो गए। ये कुछ दिन पहले वो वीडियो सारे हरियाणा ने देखा, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता साइड में खड़ी रह गई और भूपेंद्र हुड्डा जी मोदी जी के साथ गलबैया कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। सारे हरियाणा ने वो वीडियो देखा। सबके मन में ये शक है कि बीजेपी के साथ सेटिंग क्या है भूपेंद्र हुड्डा जी की, क्या सेटिंग है? 8 साल से क्यों नहीं बोले हरियाणा के अंदर, मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अब जब चुनाव नजदीक है, अब नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं? 8 साल आप विपक्ष में थे। ये दोनों चीजों को अगर मिला के देखो, क्या तस्वीर बनती है? भाई अमित शाह जी से तुम्हारी दोस्ती हो गई, मोदी जी तुम्हारे दोस्त हो गए, हरियाणा का युवा क्या करे? दीवार में जाके सिर फोड़ ले अपना, क्या करे? आपको विपक्ष बना के भेजा था ताकि आप उस युवा की, बेरोजगार की आवाज उठा सको, और आपने सत्ता पक्ष के साथ दोस्ती कर ली, यानी जनता के साथ दगाबाजी की। इसी का परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। हमने सोच समझ के अपने नेता नहीं चुने, अपनी पार्टियां नहीं चुनी, इसी का परिणाम भुगत रहे हैं आज के दिन कि ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, विपक्ष अपने एसी कमरों के अंदर बैठा हुआ है, संघर्ष करने के लिए युवाओं को छोड़ दिया है सड़क के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वजीर जी कह रहे हैं मजबूरी थी उसकी, कह रहे हैं मजबूरी थी उसकी। क्या मजबूरी थी? बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो कहती थी हुड्डा साहब ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं। कोई केस हुआ तो नहीं, कोई जांच हुई तो नहीं, पुलिस उठा के तो नहीं लेगी भूपेंद्र हुड्डा जी को। हमारे नेताओं के खिलाफ तो कोई चलते फिरते कागज पे कुछ लिख के दे दे तब भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जो अमित शाह जी आए अभी रैली करने के लिए, सिरसा के अंदर 130 लोगों को हिरासत में ले लिया, 130 लोगों को एक ही शहर के अंदर। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर लिया। ये अभी यहां गडकरी जी आए सोनीपत में, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारे कार्यकर्ता सिरसा में चले गए थे खट्टर साहब के प्रोग्राम में, बोले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, इसको पकड़ो, इसको पीटो। अभी अभी अनुराग ठाकुर आए थे बीजेपी का कार्यक्रम करने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े प्रोग्राम करने का दावा कर रही है, ड्रामा कर रही है। ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं गिरफ्तार होते कभी? ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं काले झंडे दिखा रहे कहीं भी बीजेपी को? ये क्या सेटिंग है कि जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, टीवी पे एक बयान दे दो और उसके बाद कहो हाँ 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 अमित शाह जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश इन दोनों पार्टियों ने मिलजुल के रची है। ये सोचते हैं एक बार ये पार्टी प्रताड़ित कर लेगी, जब परेशान हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? हमारे पास आएंगे, जब हमसे परेशान हो जाएंगे इनके पास जाएंगे। इनकी लेकिन ये सेटिंग टूट गई जब से आम आदमी पार्टी मैदान में आई है। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब युवाओं के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए एक विकल्प बन गया है। अब ये पार्टियां कहां जाएं, क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा। इसलिए सारे लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी बौखलाए हुए हैं। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा हमारे साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा युवाओं के साथ खड़ा है। इतनी ताकत के साथ इस आवाज को बुलंद करेंगे कि उनकी सारी कुर्सियां, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए नेताओं, इनकी कुर्सियां डगमगा जाएंगी, इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। आप सब लोग मेरे साथ आवाज बुलंद करके बताना कि कितने मजबूत इरादे इस आंदोलन को आगे ले जाने के आप लोगों के हैं। और उसके बाद सारे साथी, एक भी साथी अरे
नमस्कार सर, आज का क्या प्रोग्राम सर? आज आम आदमी पार्टी जिला स्तर पे सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस धरने प्रदर्शन की अगुवाई जिला कैथल के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सरदार जगदीश सिंह गोविंद और हरियाणा के सिविल वाइस प्रेसिडेंट अनुराग दाना जी करेंगे। और ये प्रदर्शन हरियाणा सरकार ने जो CET के एग्ज़ाम को लेकर नौकरी की तैयारी कर रहे हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय किया है, उस अन्याय के खिलाफ है। और आम आदमी पार्टी का ये आंदोलन है सड़क से लेकर संसद तक पहुँचेगा ताकि हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल सके। ये आज का धरना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या मतलब कैसे? ये आज जिला कैथल स्तर का धरना है। किसको ज्ञापन देंगे आप? ये DC को ज्ञापन देंगे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम पर होगा, जिसमें ये मांग की जाएगी कि जो CET के जो एग्ज़ाम है उसमें सरकार ने कहा भी 4 गुना बच्चों को ही लेंगे। ये मतलब तैयारी कर रहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ अन्याय है। हरियाणा में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं सर, आप जानते ही हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे भारत में नंबर 1 है और महंगाई जो है वो मतलब किसी से छुपी नहीं है कि भारत चाहे भूखमरी का इंडेक्स है उसमें भी पूरे विश्व में जो है वो उसका स्तर गिर रहा है। और महंगाई को लेकर आसमान छू रहा है। डेली की जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो आम आदमी की खरीद के बाहर जा रही हैं। और भारत में जो है वो तानाशाही की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी की सरकार हरियाणा में किसानों पर, दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की जो सरकारें हैं वो RSS की द्वारा संचालित है और सारा देश जानता है कि RSS जो है वो जाति और धर्म में समाज को बांटकर जाति पीड़न और धार्मिक दंगे कराने की सरकार चलाती है। तो इसलिए भारत में खासतौर पर हरियाणा के दलितों के ऊपर जो झूठ जाती होती है उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पहलवानों के साथ किस तरह का अमानवीय बर्ताव जो है RSS की बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में किया है। तो औरतों की असुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। हरियाणा JJP गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, JJP को जो वोट दिया था लोगों ने वो BJP के खिलाफ वोट दिया था और JJP जो है दुष्यंत चौटाला BJP के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई। तो ये हरियाणा की जनता के साथ धोखा है। यहाँ तक कि जो JJP के लोग हैं वो भी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के साथ धोखा किया है क्योंकि BJP के खिलाफ था जब उन्होंने BJP के साथ। मिशन 2024 में आप पार्टी का क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकार देखेंगे तो दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, पूरा इलाज फ्री है, हर औरत को 1000 रुपये सम्मान राशि मिलती है। दिल्ली और पंजाब सिर्फ भारत के सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर इन राज्यों का कोई भी सैनिक शहीद होता है तो दिल्ली में 2 करोड़ और पंजाब में जो राशि है सैनिक को दी जाती है। दिल्ली में औरतों का किराया, बस किराया फ्री है, जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनका बस किराया फ्री है। पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए गए जिससे अपराध कम हुआ। पंजाब में आज पहली बार इस बार जो है हर खेत तक नहर का पानी पहुंचा है। 30,000 सरकारी नौकरियां अब तक पंजाब की सरकार दे चुकी है। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। तो 2024 में हरियाणा में स्पष्ट तौर पे अनुराग दाना और सुशील गुप्ता जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज कैथल में आज के देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक ये चेतावनी आंदोलन किया है सरकार के खिलाफ। जो हरियाणा के युवाओं के साथ खट्टर सरकार, BJP सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब युवा सड़कों पे आने के लिए तैयार है। ये जो पहले की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो इनेलो, इन्होंने सरकार के साथ सेटिंग कर ली है। युवा बेरोजगार है, परेशान है, दर दर भटक रहा है और ये पार्टियां 8 साल में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल रही हैं। AC कमरों में कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे रहे। अब जब चुनाव नज़दीक है तो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस आंदोलन का ऐलान इसलिए किया है
क्योंकि हरियाणा में 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं और 3.5 लाख बच्चे सीईटी को एलिजिबल करके, योग्यता अपनी पूरी करके, सीईटी पास करके वो सारे के सारे साथी बैठे हुए हैं। उनके आधे सरकारी पद खाली हैं। हमारी मांग है कि युवाओं को 1,80,000 पदों पर तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो इस सरकार को पलट देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 1,80,000 रिक्त सरकारी पदों को तुरंत भरने का काम करेंगे। आप कह रहे जी सरकार भाजपा के निशाने पे कांग्रेस है, ऐसा क्यों? पार्टी क्या क्यों नहीं खुलासा कर रही, क्या सेटिंग है इनकी? देखिए, सेटिंग सारे हरियाणा के सामने है। क्या छिपा हुआ है इसमें? मैंने बार बार ये कहा, निशाने पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि आम लोग अपना वोट बदलें और स्थिति वैसी की वैसी रह जाए जैसे पिछले 55 साल से हरियाणा के लोगों को बरगलाया जा रहा है, जैसे पिछले 55 साल से हरियाणा के लोगों का शोषण किया जा रहा है। वैसी स्थिति से बचाने के लिए सारी चीज़ों को सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी है। सेटिंग में कोई कमी है क्या? कांग्रेस के 31 विधायक हैं, 2 बार से लगातार मिलके बीजेपी के व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बना के भेज रहे हैं हरियाणा से। सेटिंग में कोई कमी है क्या? कांग्रेस को गाली दे के चले जाते हैं अमित शाह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हाँ अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हो गए, मोदी जी आपके अच्छे मित्र हो गए। हरियाणा का युवा क्या करे? दीवार में जाके सिर फोड़ ले अपना? क्या करे हरियाणा का युवा? उन्होंने आपको विपक्ष बना के भेजा था तो इसलिए कि आप संघर्ष करेंगे, कि आप पूरी ताकत के साथ उनकी आवाज़ उठाएंगे। और आपने अगर सत्ता पक्ष के साथ समझौता कर लिया तो आपको भी पलट देंगे, आपको भी विपक्ष की कुर्सी से हटा देंगे और बीजेपी को भी सत्ता पक्ष की कुर्सी से हटा देंगे। युवा अपना